गाइस नारुतो एक काफ़ी अच्छी एनिमे सीरीज़ है और ये मुझे पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। नारुतो एनिमे सीरीज़ में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है जुत्सु। इसमें हर एक बंदा सिर्फ माइट गाय और रॉकली को छोड़कर हर एक बंदा जुत्सु करना जानता है, भले ही वो निंजुत्सु हो या गेंजुत्सु या कोई स्पेशल टेक्निक। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 जुत्सूस के बारे में बताएंगे। तो गाइस आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 टेनगाई सेंसेई। गाइस ये जुत्सु को मादारा उचिया ने यूज़ किया था एलाइट शिनोबी फोर्स के ऊपर। इस जुत्सु में यूज़र एक बड़ा सा मीटियोर समन करता है, वो भी ज़मीन के ठीक ऊपर, और धीरे धीरे करके फिर वो मीटियोर नीचे गिरने लगता है ताकि उससे नीचे जितने भी एनिमी खड़े हो वो सारे मारे जाए। ये टेक्निक बस वही बंदा यूज़ कर सकता है जिसके पास रेनेगन आई हो। नंबर 9 सुसानो। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए यूज़र के पास मांगा की शारिंगन होनी चाहिए। इस टेक्निक को एनिमे में सबसे पहले इताची उचिया ने यूज़ किया था। सुसानो यूज़र को ऑफेंस और डिफेंस दोनों प्रोवाइड करता है। एनिमे में हमें ये भी बताया गया है कि सुसानो का डिफेंस सबसे ताकतवर डिफेंस है। अलग अलग मांगा की शारिंगन से अलग अलग तरीके के सुसानो फॉर्म किए जा सकते हैं। एनिमे में इस टेक्निक को यूज़ करने वाले कुछ लोग हैं जो कि है काकाशी हटाके, इटाची उचिया, सास्के उचिया, इंद्रा ओत्सुत्सुकी और शिसुई उचिया। नंबर 8 इंद्रा ज़ेरो। गाइस इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए यूज़र के पास मांगा की शारिंगन और पूरे नॉट टेल्ड बीस्ट का चाकरा और साथ ही साथ एक सुसानो होना चाहिए। एनिमे में इस टेक्निक को इतना पावरफुल बताया गया है कि इंद्रस एरो किसी भी नॉर्मल सुसानो को आराम से चीर सकता है। इस टेक्निक को एनिमे में सास्के उचिया ने यूज़ किया था। नंबर 7 रशियन शुरिकेन। गाइस रशियन शुरिकेन वैसे तो इतना पावरफुल नहीं है, पर इसके अलग अलग फॉर्म्स जैसे कि मैग्मा रशियन शुरिकेन और टेल बीस्ट चाकरा रशियन शुरिकेन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। रशियन शुरिकेन रशिंगन का मिक्सचर है विथ विंड चाकरा। गाइस इस टेक्निक को नारुतो ने डिज़ाइन किया था और इसे यूज़ भी बस नारुतो ही कर सकता है, क्योंकि रशियन शुरिकेन को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा चाकरा लगता है और नारुतो भी बस इसे इसलिए यूज़ कर पाता है क्योंकि उसके पास नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है। नंबर 6 इज़नामी एंड इज़नागी। गाइस एनिमे में हमें बताया गया है कि ये दोनों जुत्सु एकदम बराबर टक्कर के हैं, क्योंकि ये दोनों जुत्सु एक दूसरे के तोड़ है। ये एक उचिया जुत्सु है और इसको यूज़ करने के लिए आपको शारिंगन लगती है। हाँ गाइस आपको सच में शारिंगन लगती है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी एक शारिंगन चली जाएगी। इस जुत्सु को यूज़ करके कोई डेड व्यक्ति वापस जिंदा हो सकता है या फिर कहे तो रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए। और अब हम बात करेंगे इज़नामी की। गाइस ये भी एक तरीके का गेंजुत्सु ही है, बस ये सामने वाले अपोनेंट को एक बहुत ही तगड़े लेवल के गेंजुत्सु में फंसा देती है या फिर कहे एक इन्फिनाइट लूप गेंजुत्सु में फंसा देती है। इसको यूज़ करने के लिए यूज़र के पास एक शारिंगन आय होनी चाहिए और इस जुत्सु को यूज़ करने के बाद वो शारिंगन आय चली जाती है। ये जुत्सु यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसको एनिमे में बस 2 जनों ने ही यूज़ किया था, जो थी नाओरी उचिया और इटाचा उचिया। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हर एक यूज़र को अपनी शारिंगन या फिर मांगा की शारिंगन से हर एक वो पल रिकॉर्ड करना पड़ता है जिससे वो लूप बनाना चाहता है, जैसे कि हमने काबुटो वर्सेस इटाची की फाइट में देखा था। नंबर 5 8 गेट्स ऑफ डेथ। गाइस इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद यूज़र मर जाता है, यही इस टेक्निक को नंबर 5 पे लेके आती है। इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद एक यूज़र 10 टेल के जिंचुरिकी को भी आराम से पीट सकता है, जैसे कि हमने एनिमे में देखा था। इस टेक्निक को माइट गाय ने यूज़ करके मादारा उचिया की बैंड बजा दी थी। इस टेक्निक को क्रिएट करने वाले और कोई नहीं अपने माइट गाय के पापा नाइट गाय है। उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ करके पूरी 7 निंजा ऑफ द स्वॉर्ड्समैन को फफेड़ दिया था। इस टेक्निक में यूज़र अपने 8 गेट ऑफ चाकरा को खोल देता है, जिससे 8th गेट को खोलने के बाद यूज़र की डेथ होना पक्की है। पर 8th गेट खोलने के बाद यूज़र के पास बहुत सारा चाकरा आ जाता है और बहुत सारी फुर्ती के साथ ड्यूरेबिलिटी भी और बहुत सारी ताकत भी। पर इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यूज़र बचेगा ही नहीं। नंबर 4 प्लेनेटरी ट्रिवेस्टेशन। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए यूज़र के पास रेनेगन आय होनी चाहिए। इसकी मदद से यूज़र आसपास के जितने भी पत्थर होते हैं या फिर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको
एक जगह पे फोर्स करता है और इसकी मदद से यूज़र किसी भी चीज़ को सील कर सकता है। जैसे कि एनीमे में हमने देखा था सास्के ने इसकी हेल्प से नाइन टेल बीस्ट और कागुया और सत्सुकी को भी सील करा था। इस टेक्निक को यूज़ करने वाले कुछ लोग हैं जो कि है सेज ऑफ द सिक्स पैथ, पेन और सास्के उचिहा। नंबर 3, ट्रू 7000 ऑफ हैंड। इसको यूज़ करने के लिए यूज़र के पास वुड स्टाइल जुत्सु होना चाहिए। जैसे कि हमने एनीमे में देखा था, ये टेक्निक बस 3 जने ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि है कैप्टन यामाटो, हाशिरामा सेंजू और अशुरा ओत्सुत्सुकी, क्योंकि इन तीनों के पास ही बस वुड स्टाइल जुत्सु है। इसमें यूज़र एक बहुत बड़ा एक स्टैचू बना लेता है जिसमें बहुत सारे हाथ होते हैं और सामने की तरफ 2 हाथ प्रे कर रहे होते हैं और उन बहुत सारे हाथ को यूज़र यूज़ भी कर सकता है। एनीमे में इसे सबसे पहले यूज़ किया था हाशिरामा सेंजू ने मादारा उचिहा के खिलाफ। इससे यूज़र सुसाना को भी डिफीट कर सकता है। ये जुत्सु काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 2, इन्फिनाइट त्सुकियोमी। जैसे कि हमने एनीमे में देखा था कि इसके यूज़ से किसी को भी एक इन्फिनाइट गेंजुत्सु में डाला जा सकता है और ये गेंजुत्सु पूरा लाइफ टाइम के लिए रहता है। इसके लिए यूज़ करने के लिए टेंटेल्स की पावर और रहने शारिगन चाहिए होता है। ये बस फुल मून की रात को टेंटेल्स की पूजा करने पर ही होता है। इस जुत्सु में एक पेड़ यानी कि टेंटेल्स का पेड़ सभी लोगों को कैप्चर कर लेता है उसकी डालियों में और उनका चाकरा अब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें वाइट जेत्सु में ट्रांसफॉर्म करके छोड़ देता है, यानी कि वो लोग मर जाते हैं। इससे यूज़र बहुत सारा चाकरा अब्जॉर्ब कर सकता है और अपना चाकरा अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। एनीमे में इस टेक्निक को यूज़ करे थे 2 लोगों ने, जो थी कागुया ओत्सुत्सुकी और मादारा उचिहा। नंबर 1, रीएनिमेशन जुत्सु। रीएनिमेशन जुत्सु गाइस, इस जी जुत्सु की वजह से पूरा का पूरा 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू हुआ था। अगर ये टेक्निक नहीं होती तो मादारा का भी रिवाइव नहीं होता और मादारा रिवाइव नहीं होता तो इन्फिनाइट त्सुकियोमी भी नहीं होता। इस टेक्निक को क्रिएट करा था तोबिरामा सेंजू ने और बाद में इसको सीख लिया था काबुटो ने और ओरोचिमारू ने। इस टेक्निक की हेल्प से कोई भी किसी भी डेड व्यक्ति को रिवाइव कर सकता है, पर बदले में उसे किसी की बलि चढ़ानी पड़ती है। और तो और इसे एक और लेडी यानी कि लेडी चियो भी यूज़ कर सकती है। उसने खुद की जान देके गारा को रिवाइव किया था, जैसे कि हमने एनीमे में देखा था। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मोइचिरो की ओरिजिन चाहिए तो इस वीडियो पे क्लिक करो और अगर आपको डोजुत्सु की वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करो।